नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार चौबे और अभी हम आरा जिला के बिहियां में उपस्थित हैं। बिहियां बिहियां में उपस्थित है और यहाँ प्रतियोगिता हैं, राजेश भैया हैं, राजेश सर हैं। इनसे आज मुलाकात हो गई, तो मैंने सोचा कि शिक्षकविद हैं, इनसे कुछ जानकारी लिया जाए और आजकल की जो बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था है, उस पर चर्चा होगी और प्रतियोगिता शिक्षण संस्थान चलाते हैं, उसके द्वारा क्या कार्यक्रम होता है, कैसे लोगों को तैयारी कराते हैं, इस मुद्दे पर बात होगी और जमकर बात होगी। स्वागत है भैया। सबसे पहले आपका और आपके चैनल तथा इसको देखने वाले आपके सभी श्रोताओं को मैं राजेश कुमार मिश्रा प्रतियोगिता शिक्षण संस्थान आवासीय विद्यालय आर्यन कोचिंग सेंटर की ओर से माँ दुर्गा के नवरात्रे में सबको शुभकामना प्रेषित करता हूँ और आशा करता हूँ कि माँ आप सबका कल्याण करें। इस शिक्षण संस्थान के द्वारा आप किस-किस चीज़ की तैयारी कराते हैं? ये शिक्षण संस्थान बेसिकली एक एनजीओ के द्वारा संचालित होती है। हमारे एनजीओ संचालकों ने जो कोर कमेटी है, उन्हें ये लगा कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो उचित अवसर और समुचित शिक्षा के अभाव में दम तोड़ रही हैं। इसको लेकर के उन लोगों ने ऐसा एक प्लानिंग किया कि हम लोग एक ऐसा विद्यालय का स्थापना करते हैं जिसमें सुदूर गांवों से जो बच्चे अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको हम यहाँ रख करके तैयारी करा करके और देश के जो मुख्य धारा के टॉप प्रेस्टिजियस स्कूल्स हैं, उनकी तैयारी कराई जाए। इसके लिए हम लोग प्रति वर्ष स्कॉलरशिप टेस्ट जनवरी में लेते हैं और उसमें जो बच्चे चयनित होते हैं, उन प्रतिभावान छात्रों को हम लोग अपने यहाँ रख कर के हॉस्टल में रखते हैं और देश के जितने टॉप मोस्ट स्कूल हैं, जैसे कि आपका सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, रामकृष्ण मिशन, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, वनस्थली, नेतरहाट, बालिका विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सिमुलतला, ओक ग्रोव रेलवे स्कूल, इस तरीके से जो टॉप रैंकिंग स्कूल है, जिनका हमारे देश के प्रतिभाशील व्यक्तियों को जिन्होंने तैयार किया है, उन विद्यालयों में हम यहाँ से तैयारी करा के बच्चों का नामांकन करवाते हैं, जो कि बहुत सारे क्लास में किसी में 3 क्लास में होता है, किसी में 4 में, किसी में 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में। कब से कराते हैं? ये 2015 में मैंने स्टार्ट किया था। 2 बच्चों से मैंने इसकी शुरुआत की थी और अब जाकर के 100 बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, उसका अलग-अलग ग्रुप बनाया गया है और अब तक 250 से ज़्यादा बच्चे इस देश के विभिन्न टॉप प्रेस्टिजियस स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं, कुछ सफल भी हो रहे हैं। 2015 से लेकर के अभी तक आपने 250 इस इलाके के प्रतिभावान बच्चों का भविष्य कहीं न कहीं सुरक्षित किए हैं आप। जी हाँ, 250 से प्लस बच्चे होंगे। अभी तो अब बच्चों का जैसे जो 12th कर गए, अभी 3-4 बच्चों ने जो है आईआईटी कंप्लीट किया है, मेडिकल कंप्लीट किया है, क्लैट का एग्ज़ाम में हुए हैं, एनडीए सेलेक्ट हुए हैं, सीडीएस में भी कुछ बच्चे गए हैं। तो काफ़ी बच्चे अच्छा कर रहे हैं और मैं मार्गदर्शन करता हूँ। मार्गदर्शन में बच्चे और उसके पेरेंट जिस स्कूल का चयन करते हैं, जैसी उनकी क्षमता है, जो उनका इच्छा है, वैसा करियर काउंसलिंग करके हम लोग बच्चों को वैसे विद्यालयों में नामांकन करा देते हैं, जहाँ वैसे तैयारी उनको मिलती है और उनको आने वाले भविष्य में अपने जीवन का सपना पूरा वो लोग कर पाते हैं। देखिए, कहीं न कहीं आज शिक्षा व्यवस्था चरमराया हुआ है और इस चरमराए शिक्षा व्यवस्था के समय में राजेश सर इस इलाके के जो पिछड़े इलाके के लोग हैं, बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो कि अपना आय के अनुसार इस पढ़ाई को कम्फ़ोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए इन्होंने इस संस्था का स्थापना किया है एनजीओ के तहत और शिक्षा का व्यवस्था दुरुस्त करके इस इलाके के 250 से 300 बच्चों का भविष्य कहीं न कहीं नवोदय विद्यालय में, नेतरहाट, सीएचएस ऐसे प्रतिभाशाली जो विद्यालय है, उसमें एडमिशन कराए हैं इन्होंने। सर, शिक्षा व्यवस्था जो है, कहीं न कहीं लोग कह रहे हैं कि जो प्राइवेट संस्थानें हैं
वो लोगों को परेशानियाँ पहुँचा रहे हैं, माने कमर तोड़ दे रहे हैं फीस को लेकर के। जी देखिए, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज को की जो शिक्षा प्रणाली है, वो शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। हमारे महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हम लोग लॉर्ड मैकाले की नीति पर चलते हुए और सिर्फ़ क्लर्क तैयार करते हैं, जबकि शिक्षा को व्यावसायिक होना चाहिए। जैसे बच्चा 12th करता है, 10th करता है, तो अगर वो शुरू से ही व्यावसायिक शिक्षा को अपनाएगा, तो आगे आने वाले दिनों में वो बेरोज़गार नहीं कहलाएगा। वो किसी न किसी प्रकार का अपना खुद का बिज़नेस भविष्य करते हुए सुरक्षित करना। भविष्य सुरक्षित कर लेगा। तो हमारे सरकार को ये चाहिए कि हमारी जो शिक्षा है उसको व्यवसाय की ओर व्यावसायिक शिक्षा की ओर उन्मुख करे। और जो आपने अभी ये बात बताया कि आज का माहौल ऐसा होता जा रहा है कि लोगों के पास बहुत अच्छे-अच्छे लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, अच्छा यूनिफ़ॉर्म पहना रहे हैं, तो वेल ड्रेस्ड हैं, लेकिन वेल एजुकेटेड नहीं हैं। नहीं है। जैसे किसी ने इंटरमीडिएट किया, 10th किया, तो डिग्री तो उन्हें मिल गई, लेकिन उस डिग्री के अकॉर्डिंग उनके पास नॉलेज नहीं है। तो वैसा नॉलेज नहीं होने के कारण वैसे लोग आज के दौर में पिछड़ते जा रहे हैं। अभी जो है काफ़ी प्रचलन हो गया है ट्यूशन का। ट्यूशन में आजकल हम देख रहे हैं कि जो खुद ग्रेजुएशन नहीं है, वो ग्रेजुएशन को पढ़ा रहा है। बच्चे के गार्जियन जो हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची कहाँ जा रहा है। वो 1 घंटे 2 घंटे क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या उसको पढ़ाया गया, क्या कंटेंट है, क्या सिलेबस है, उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चे अपना मनोरंजन कर रहे हैं। आज की जो दौर है उसमें लोग सीरियस टीचर जो है, जो सीरियस पहले पढ़ाई होती थी, उसकी तरफ न जा कर के इसका स्थान आज भौतिकता ने ले लिया है। सही कहा जा रहा है कि इसी के चलते, कहीं इसी के चलते शिक्षकों का जो बहुत-बहुत विद्वान शिक्षक हैं, उनकी मान और सम्मान समाज में कम हो रहा है। तो इसीलिए ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारा जो एरिया है, यहाँ शिक्षा जगत का बहुत कम ही वैल्यू है। यहाँ व्यावसायिक ये मंडी है, यहाँ लोग व्यवसाय पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो विद्वान हैं, जो शिक्षक हैं, वो ब्रेन ड्रेन कर जा रहे हैं। इसीलिए लोग चले जा रहे हैं, जा कर के बाहर जो विद्वान लोग हैं, वो जा कर के दूसरा काम कर रहे हैं। देखिए, एक ईमानदार शिक्षक विद की यही आज के समाज में ऐसे भी कुछ बच्चे हैं, जो पैसा जमा नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके लिए आपके विद्यालय में कुछ व्यवस्था है? जी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारा यह जो विद्यालय है, गैर सरकारी संस्था नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संचालित है। तो हम लोगों ने सेवा करने के लिए ही इस विद्यालय का स्थापना किया है। जी। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़ोनल मैनेजर था, नेशनल सेल्स मैनेजर होने वाला था। सैलरी मुझे बहुत आती थी, लेकिन मुझे लगा कि हमारा क्षेत्र जो है शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ता चला जा रहा है। इसी को लेकर के हम लोगों ने एनजीओ का स्थापना किया और एनजीओ से यह विद्यालय बनाया और इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी गरीब और प्रतिभावान छात्र हैं, उनका हम लोग प्रति वर्ष स्कॉलरशिप लेकर के उनका टेस्ट करते हैं और हर साल 20-25 ऐसे बच्चों को चुनते हैं, जिनमें प्रतिभा है और पैसे के कारण वो नहीं पढ़ पाते, उनको अपने हॉस्टल में रख कर के और उन्हें पुस्तक भी हम मुहैया कराते हैं, सारा कुछ मुफ्त शिक्षा हम प्रदान करके वैसे बच्चों को देश के मुख्य धारा से जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। देखिए, कहीं न कहीं साफ तौर पर इन्होंने कहा कि हम भाई अपने तो कमा सकते थे, हम अच्छा सैलरी ले रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अपने इलाके के बच्चों का जो स्थिति देखे, उसको देखकर हम फैसला लिए कि नहीं, हम अपने इलाके में जा कर के लोगों को पढ़ाएँगे और अच्छे-अच्छे विद्यालयों में एडमिशन कराएँगे। एक एक बात और इन्होंने बताई